प्रिय दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद अपनी जीवन की तांत्रिक यात्रा के बारे में आप सभी को सुना रहा हूँ। माय तंत्रा जर्नी, इस विषय को लेके मैं सारे प्रसंगों से, अपने जीवन के सच्चे प्रसंगों से, जो भी घटनाएं मेरे साथ घटी बचपन से, वो सभी याद करके एक एक कोशिश करके आप सबको सुना रहा हूँ। काफ़ी वीडियोस मैंने पहले डाले हुए हैं। 2 दर्शक पहली बार इसे देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप इसको शुरू से अंत तक देखें, पिछले सारे वीडियोस को भी देखें, ताकि आप इन वस्तुस्थितियों से परिचित होंगे, इनको समझ पाएंगे अच्छी तरह। मेरी तांत्रिक जीवन गाथाओं को ही नहीं, मेरी तांत्रिक जीवन यात्राओं को ही नहीं, कई वस्तुओं को, कई बातों को, उनको उन समयकालीन बातों को भी समझ में आप लोगों को आएगी। मेरे सुनाने का आप लोगों को एक ही मतलब नहीं है, कई मतलब है। आज तक मैंने कभी किसी को इस बारे में न कहा था, न सुना था। कभी कुछ एक मेरे फॉलोअर्स थे, मेरे अनुयायी थे, हैं, उनको मैंने बीच बीच के जीवन की गाथाओं की, कई तांत्रिक गाथाओं की किस्से कहानी मैंने सुनाई थी। मेरे शिष्यों का, उन अनुयायियों का आग्रह था मैं एक श्रृंखलाबद्ध शुरू से अंत तक आप लोगों के सामने इसको रखूं, कि सब लोग इन वस्तु से अवगत हों, सब समझ सकें। जो तो मेरे शिष्य हैं सारे, जो अनुयायी हैं वो तो समझे ही, साथ में जो नए दर्शक हैं, जिनको तंत्र में रुचि है, वो भी इन तथ्यों से अवगत हो। तंत्र एक बड़ा कठिन मार्ग है। जैसे मैंने पहले कहा है कि जिस समय में मैं इस लाइन में आया था, बहुत कम 10-12 साल की उम्र में, मैं जानता भी नहीं था कि क्या तंत्र होता है। शायद प्रभु ने नियत में मेरी थी, जो मुझे ये रास्ते मिलते गए, मार्गदर्शक मिलते गए और मैं आगे बढ़ता गया। आजकल तो काफ़ी सुविधाएं हैं, लोग समझते भी बहुत हैं, प्रश्न भी बहुत करते हैं, उनको समझने बुझाने में भी आसान रहता है। तो इन बातों को कहना और समझना शुरू से अंत तक देखेंगे तो अच्छी तरह समझेंगे आप। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था काक तंत्र के बारे में, कैसे उस महिला तांत्रिका ने मुझे उस खजूर के वन में क्रिया करके वो भस्म दिया था। मुझे कहा था तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी, रखो। जो मैंने पहले प्रसंग सुनाए, कैसे उस सांड को मैंने निकाला, जबकि वहाँ सैकड़ों लोग, सैकड़ों पहलवान लगे हुए थे, वो निकल नहीं पा रहा था, और मेरे छू देने से उस रस्सी को कैसे वो निकल गया। पहली बार उस दिन मुझे एक डर हुआ। डर किस चीज़ से हुआ? न मुझे वहाँ एकांत से, रात्रि से, न भूत प्रेत से, न किसी चीज़ से डर लग रहा था, न उनकी क्रियाओं से।
शक्ति के अनुभव से डर हुआ। उस अवस्था में मैंने कहा था उस वीडियो में, पूरी रात नहीं सो पाया कि ये कैसे हो गया, ये क्या था। फिर उस तंत्रिका की बातें मेरे मन में कौंधती रही कि उसने कहा था तुम उसे निकाल दो। मैंने अकेले क्यों नहीं निकाल दिया जब अगर मेरे से ही निकलना था। लेकिन मेरे को उस समय ये समझ में नहीं आया था। मैंने तो सबको इकट्ठा करके, जो सांसारिक क्रिया द्वारा निकाला जाता है, उसमें भी जब वो विफल हो रहे थे तो मेरी आंतरिक मन ने जब मुझे कहा कि तू छू दे, वो निकल जाएगा, तेरे लिए रुका हुआ है, तो मेरे छूने से कैसे वो निकल गया। जब मैं उस दिन लौट के आया उनके यहाँ, उस शिव साधक के यहाँ, मैं उनके बगल में सो गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। वहाँ एक और घटना घटी जो मेरे मन में व्यथा थी। इतनी उत्सुकता बढ़ गई थी कि मैं उससे दिन में ही मिलूं। वो कभी मुझे दिन में नहीं मिलती थी कि मैं उससे पूछूं इन रहस्य को, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो कैसे जानती थी। मुझे तो इतना समझ नहीं था वो क्या है, उसकी शक्ति क्या है, कौन है। लेकिन वो जो घटना थी उसने मेरे मन को झंझोड़ दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे छूने भर से उस रस्से में कितनी ताकत आ गई कि जिस चीज को सैकड़ों लोग रस्से से खींच के ऊपर नहीं कर पा रहे थे, कोई ज़्यादा भारी नहीं था, लेकिन फंसा हुआ था वो सामने, और मेरे क्षणिक मात्र छूने से ही वो कैसे ऊपर आ गया फूल की तरह। इस रहस्य को जानने के लिए मेरे मन की उत्सुकता, व्यथा बढ़ती जा रही। मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। मैं छटपटाता रहा अपने बिस्तर पर। सुबह क्षणिक भर के लिए आंख लगी, उसके बाद मैं उठा जैसे कि वो साधक उठते थे। मैंने पहले वीडियोस में कहा, मैं उनकी सेवा परिचर्चा में लगा रहता था, उनके पूजा का टाइम हो जाता था। मैंने कहा उन्हीं से पूछता हूँ। सुबह जब उनकी परिचर्चा करके, पूजा का सारा विधान उनकी मदद करके, जब वो पूजा पर बैठने लगे तो मैंने उनसे पूछा, बल्कि पूछने को मैं उत्सुक हुआ। इससे पहले ही उन वृद्ध शिव साधक तांत्रिक ने मेरे चेहरे को देखा और हंसने लगे। बोले, इतने उत्सुक क्यों हो, क्यों मन में व्यथा पाले हो, आराम करो, सो जाओ। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहते हो। तुम इतने दिन से उनके साथ जाते थे, उनके शक्तियों का अनुभव नहीं हुआ तुम्हें। मैं क्या जवाब देता हूं। मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। वो पूजा में लग गए। मेरे को एक ही था कि मैं उनसे मिलूं, मैं उस तंत्रिका से बात करूं, उनसे पूछूं जो बात मेरे और उनके बीच हुई थी। मैं समझने की कोशिश करूं। उस दिन मैंने शक्ति का अनुभव किया, अलौकिक शक्ति का अनुभव किया, और उस रहस्य को जानने की एक उत्कंठा मेरे मन में उस दिन से जागृत हुई। इतने दिन तो मैं मूक दर्शक बना हुआ देख रहा था उनकी क्रियाओं को। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा, मुझे डर नहीं था, मैं उनके साथ होता था, ये लगा रहता था, वो भी साथ में। क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसकी समझ मुझे नहीं थी, न किसी शक्ति की समझ थी। कुछ अनहोनी देखना, परखना, उससे मुझे डर तो लगता नहीं था, क्योंकि मैं अकेले भी नहीं था। कुछ समय बाद उस कुएं के पास काफ़ी हो हल्ला होने लगा, प्रसंग होने लगा। मैंने बाहर निकल के देखा, वहाँ मोहल्ले वालों ने, वहाँ उस टोले वालों ने
जो रात में उस सांड को निकालने का प्रयास किया और निकाला जिन्होंने, सांसारिक रूप से तो उन्होंने ही निकाला था। इस रहस्य के तो मैं जानता था, वो तंत्र सिर्फ साधक जानते थे या वो तंत्रिका, कि कैसे वो निकला। वहाँ उन लोगों ने बांस बलिया गाड़ कर, कपड़े डालकर हरि कीर्तन शुरू कर दिया था सुबह। ये अक्सर होता है मिथिला, 24 घंटे का हरिनाम। मैं ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा उस तंत्रिका से कैसे मिला, अभी हम उस पर आते हैं। उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि वहाँ उन्होंने सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए हरिकीर्तन, जिसे अष्टजाम कहते हैं, शुरू कर दिया। मैं भी पहुंचा, मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, मैंने भी जाके देखा क्या हो रहा है। वहाँ ढोल हारमोनियम बाजे लगा के साथ झुंड जमा थे, 30-40 लोगों का, और उन्होंने धूप दीप जला के विधान पूर्वक इस दोहे से अष्टजाम जागरण 24 घंटे का ठाने हुए थे। वो था काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, इसका अविरल वचन चल रहा था। मेरी जिंदगी का ये पहला था। मैं नहीं जानता था ये वो भी क्या होता है, ये भी रिचुअल मैंने वहीं सीखा। मैं नहीं जानता था अष्टजाम क्या होता है। उससे पहले मैं जागरण नहीं जानता था। 24 घंटे की ये क्रिया, इस रिचुअल को मैं नहीं जानता था। मैं इसीलिए अभी बताना उचित समझा कि उस उम्र में ही पहली बार मैंने ये रिचुअल सीखा कि ये क्या होता है। और देखिए, इसमें, इस दोहे में सारे देवी देवताएं समाये थे। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, जिन प्रभुओं का नाम है इसमें, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, इन सब का ये एक रहस्य है कि इन सब का ये भी एक कीलन था उस समय मेरे हृदय में कि तंत्र से गहरा ताल्लुक है, जो बरसों बाद मैंने समझा। और मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और इस घटना के ठीक 4-5 साल बाद इस प्रक्रिया को मैंने कैसे ईश्वर ने मुझसे दोहराया, मुझसे कैसे अष्टजाम कराया, वो आगे कभी वीडियोस में जब समय आएगा आपको सुनने को मिलेगा। इसीलिए मैंने इस घटना का वर्णन किया। वहाँ अविरल ये रिचुअल, ये कीर्तन, हरि कीर्तन, हरि नाम चलने लगा। मैं पुनः जब उन साधक से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो, वो सांड नहीं, हम लोग सांड को नंदी स्वरूप में मानते हैं। नंदी फंस गया था कुएं में, हम लोग ने निकाला, समाज ने निकाला, तो उस स्थान पर हरि कीर्तन कहना, जागरण करना हम लोग उचित समझे, इसीलिए करा रहे। रिचुअल देखना, उस जागरण को देखना बड़ा आनंद आया, लेकिन मन में उस दिन ये व्यथा हो गई कि आज रात हम जा नहीं पाए, क्योंकि रास्ता ही वही था। उसी कुएं के बगल से हम लोग जाते थे खजूर वन में। मैं और बड़ा व्यथित हुआ कि आज फिर नहीं मिलेगी वो मेरे को, आज रात में तो आएगी नहीं, मुझे ले नहीं जाएगी, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे मुझे मिलेगा। आप समझ सकते हैं उस चीज को, जहां उस मंत्र को, उस हरि कीर्तन को सुन के, उन शब्दों को, रिचुअल को देख के कुछ सीखने को मिला, आनंद आया, वहीं व्यथा इस चीज़ की कि आज मैं, वो मेरे को आएगी नहीं, मुझे ले नहीं जाएगी, मैं जा नहीं पाऊँ। तो मैं अपने रहस्यों को कैसे समझूँ, मैं उससे कैसे अपने मन की बातों को पूछ के संतुष्टि मुझे कैसे मिली। मेरे को एक ही रास्ता सूझा कि मैं उस शिव साधक से पूछूं उनके बारे में।
क्योंकि मैं नहीं जानता था वो कहाँ रहती है, नहीं रहती है। मैंने उन्हें कहा इस बारे में। उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा है, सुबह समझा दिया था इस बात को कि मैं जानता हूँ। तुम क्यों चिंतित हो रहे हो, क्यों व्यथित हो रहे हो इस रहस्य को जानने के लिए? आने वाले समय में तुम सुनोगे। मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही इस प्रश्नों का उत्तर चाहिए। उन्होंने कहा आधी तो तुम समझ चुके हो कि वो सांड नहीं नंदी था, और आने वाले समय में तंत्र में भी, तंत्र मार्ग में भी नंदी कितने उपयोगी हैं शिव के पास जाने में, ये रहस्य मैं समझा। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि एक एक नाम, एक एक क्रिया, चाहे वो घरेलू पक्षी बगरा हो, गोरैया हो, चाहे श्वान कुत्ता हो, चाहे काग हो, कौवा हो, चाहे वो नंदी हो, तंत्र में हर एक का प्रयोग है, हर एक की साधना है। जो मुझे वहां रह के मिल रहा था, जिसका बीजारोपण मुझ में हो रहा था, इन रहस्यों को जैसे मैंने पहले कहा, उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन उस दिन शक्ति के एक अनुभव के बाद मेरा मन उस विषय में सोचने को मजबूर होने लगा। उससे पहले मैं नहीं समझ रहा था, मैं मूक दर्शक बन के हर क्रिया कर रहा था, हर चीज में सहयोग दे रहा। मानसिक रूप से उन चीज को चिंतन करना और समझने की कोशिश करना मैं करने लगा। आखिरकार उन्होंने मेरे को कहा, शिव साधक ने, कोई बात नहीं। मैंने कहा आज वो रास्ता बंद है, वो नहीं आएगी तो हम लोग उस रास्ते कैसे जाएंगे खजूर में। उन्होंने कहा मत चिंता करो, तुम्हें उन्हीं से समझना है तो आज रात्रि में आएंगी तुम्हारे, तुम सो जाओ दिन में, तुम्हें रात में फिर जागना है, यहाँ तो सो भी नहीं पाओ। अब वहाँ 24 घंटे नजदीक में हरि कीर्तन त्रिलोक का लोगों का जाना आना चल रहा था। तब भी रात्रि में 10:30-11 बजे के करीब वो आई, जैसे इस तंत्र साधक ने, शिव साधक ने मुझे कहा था, और मुझे वो दूसरी जगह ले गई। उस दिन हम लोग एक विष्णु मंदिर है वहां पर ले कहा आज हम क्रिया करने नहीं जाएंगे, तुमसे ही हम समझने के लिए आए हैं, तुमसे ही मिलने के लिए। मुझे भी ज्ञात हुआ तुम चिंतित हो, व्यथित हो। मेरा पहला प्रश्न था, मिलते ही उस विष्णु मंदिर के प्रांगण में रात्रि में पहुंचते ही, कि आपने जो मुझे कहा था तुम निकाल दो, तो मुझे ये क्यों नहीं बताया, प्रक्रिया बता दी होती तो मैं ही अकेले ही निकाल दिया होता, अगर मेरे छूने से ही नंदी को निकलना था। वह हंसने लगी। उसने कहा यही तो तर्क है, यही तो समझ है, अभी तुम बच्चे हो, अभी तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। हम सभी बात सांकेतिक रूप से, तंत्र में एक चीज उन्होंने कहा जो आज तक मुझे है और जिसका अनुसरण, जिसका लाभ मुझे मिला आने वाले समय में, कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। ये पहली शिक्षा थी वो उनसे, कि कोई भी गुरु आपको कभी भी सारी चीज नहीं बताएंगे, फिर फायदा क्या हुआ। तंत्र में संकेत का बहुत बड़ा प्रशस्त एक रास्ता है समझने के लिए। आपको संकेत से समझना है। ये उस पहली विद्या मुझे थी, सांकेतिक भाषा का प्रयोग
तंत्र में। आने वाले समय में, इतने वर्षों में, जब तक मैं सिद्धि को प्राप्त हुआ, जितने मेरे उसके बाद भी जो मुझे मार्गदर्शक गुरु मिले तंत्र के, अलग अलग प्रक्रियाओं के, अलग अलग रिचुअल्स के, अलग अलग मार्ग के, जो मैं आने वाले कथाओं में, आने वाले प्रसंगों में बताऊंगा, सबने सांकेतिक का ही, संकेत का ही प्रयोग किया था। अगर उस दिन मुझे उसने न सिखाया होता कि संकेत को समझने की कोशिश करो, तो मैं कभी इस रास्ते पर इतनी ऊंचाइयों तक न बढ़ पाता, उन मार्गदर्शकों के संकेतों को कभी नहीं समझ पाता, और शायद इतनी सफलता मुझे कभी नहीं मिलती। चाहे ईश्वरीय संकेत हो, चाहे गुरु का संकेत हो, चाहे मार्गदर्शक का संकेत हो, तंत्र में संकेत का एक विशिष्ट स्थान है। यह आप लोग समझ लीजिए। आपको संकेत को चिंतन मनन करके उस अनुरूप चलना होगा। आप इस मार्ग में सफलता चाहते हैं, मेरी बातों से भी आप संकेत समझ सकते हैं, इसको भी संकेत में ले सकते हैं जो इस मार्ग में आना चाहते हैं। ये कभी मत सोचिए कि गुरु आपको परोसा हुआ खाना बना के दे देंगे, आप आराम से खा के चल देंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको अपना दिमाग, अपनी बुद्धि लगानी ही होगी। जब उन्होंने मेरे को कहा, मेरा दूसरा प्रश्न था, मेरे में इतनी ताकत कैसे आई? उन्होंने कहा, ये काग तंत्र है। मैंने तुम्हें भस्म दिया था, तुम्हारे साथ था, तुम्हारे माथे पर लगा दिया था, मुझे पता था। अब ये मत पूछना कि वो सांड था या नंदी था, तुम उसको जिस रूप में लो, जिस संकेत में लो। समाज कुछ समझे, तुम्हें कुछ समझना है। इस अंतर को, लोग कुछ समझे, तुम्हें कुछ समझना है, तभी तुम संकेत की भाषा को ग्रहण कर पाओगे और समझ पाओगे। और कागतंत्र के भाषे में, अब इस संकेत को भी आप समझिए। कागतंत्र में शक्ति कैसे उड़ने की होती है। आप एक कौवे के वजन का पत्थर उठा के फेंके, क्या वो ऊपर उड़ता जाएगा? नहीं, लेकिन कौवा उड़ता है, तो वही उसका शक्ति है, लक्षण है, वो सिम्टम्स हैं। तो उस छूते ही वो पावर उसमें गई और वो सांड ऊपर आ गया, वो नंदी ऊपर आ गए, कूदने लगे। उन्होंने मेरे को कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन 3 दिन, जैसे मैंने कहा, घरेलू गोरैया का पक्षी तंत्र देखा तुमने। पक्षी आए, कुत्ते आए, श्वान आए, भैरव आए, काग आए, सबका रहस्य है, सबकी शक्ति है। उन शक्तियों को समझने की कोशिश करो, केवल मूक दर्शक बनने की नहीं। आने वाले समय में तुम्हें इन चीज़ों का पर्याप्त ज्ञान होगा। ये उसके कहे हुए वाक्य थे। मैं धीरे धीरे से इन चीज़ों पे चिंतन मनन, मेरी दृष्टि उनको देखने की, उनकी क्रियाओं को देखने की उस दिन से बदल गई। और भी बहुत कुछ उन्होंने समझाया। उसके बाद हम वहाँ से आए, लेकिन मैंने जैसे कहा था, कुछ लोगों ने देख लिया मुझे उनके साथ। मैं सो गया उस दिन निश्चिंत से। सुबह उठा, हरि कीर्तन समापन पर होने पर थी। मेरे को तो लोग नहीं समझ रहे थे, उतना पहचान भी नहीं रहे थे, लेकिन उस तांत्रिका को समझ रहे थे। उनके बारे में कुछ बातें मेरे कानों तक आई। लोग कुछ बोलने लगे,
उससे मेरे को आभास हुआ कि वहाँ पर लोगों को उनके बारे में पता था। वहाँ क्या है वो नहीं है, मैं उन शब्दों को उनके अपने मुंह से कहना नहीं चाहता, न कहूँगा। मेरे लिए वो साधिका थी, तांत्रिका थी, गुरु थी। मैंने सिर्फ उन साधक से, उन बुजुर्ग से पूछा कि लोग ऐसे उनके बारे में कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मेरे को लोगों ने देखा है। उन्होंने हंसने लगे। उन्होंने फिर कहा, यह भी रहस्य है, आज तो संकीर्तन खत्म हो जाएगा 24 घंटे में, आज रात तुम उन्हीं से पूछना। आज फिर आएंगी, जब तुम्हें ले जाएंगी तो तुम उन्हीं से पूछना कि लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं, क्या सच है। मैंने अपने गांव में भी बचपन में, वहाँ भी जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उस महिला तांत्रिक के लिए, वो शब्द मैंने कई बार सुने थे। और लोग कहते थे कि जो इस तरह की महिला तांत्रिक होती हैं, उनके पास नेगेटिव फोर्सेस रहते हैं, वो पेड़ चला देते हैं, पेड़ चलने लगता है, वो लोग बैठ के इस पर घूमते हैं। जब ये बातें समझ में आई, उस दिन उस निर्जन वन में, खजूर वन में नहीं देखा किसी ने। मुझे प्रसन्नता भी थी, संतुष्टि भी थी अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने में, शक्ति का अनुभव करने के बाद। मन में ये था, चाहे लोग उनको कुछ भी कहें, उनके पास शक्ति है, मातृ शक्ति है। मुझे वात्सल्य भाव से देखती थी। कुछ मुझ में उन्होंने दिया था, मुझसे कुछ लिया तो नहीं था। ये ईश्वरी कृपा थी, माँ की कृपा थी। मैंने उस दिन सोचा कि आज रात्रि जब वो मुझे मिलेंगी, कम से कम अपनी इस पेड़ चलने की उनके सामने रखूंगा और इस रहस्य को जानने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दर्शकों। अगले वीडियो में मैं उस प्रश्न का उत्तर और पैर कैसे चलते हैं उस बारे में, उन्होंने मुझे क्या कहा और कैसे दिखाया, उनके बारे में कहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, हुए लाइक कर दें। वामतंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे मैं अंत में कहता हूँ, अपने घर के, समाज के बुजुर्गों का ध्यान रखें, सम्मान करें और एक अलौकिक आशीर्वाद लेकर एक शक्ति प्राप्त करें, जो मैं आगे कभी इस विषय पर फिर वीडियो बना के कहूँगा क्या अलौकिक शक्ति आपको मिलती है। और अपने इष्ट मित्रों से इस चैनल को शेयर करें। जय वामदेव।